Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Dwivedi and today we will be completing back exercises of class 9th geography second chapter. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा MCQ का a landmass bounded by sea on three sides is referred to as. अब देखिए अगर हम एक आइलैंड की बात करें, एक आइलैंड जो होता है वो एक ऐसा लैंड मास होता है जो चारों तरफ से आपका एक वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। अब इंडिया में दो आइलैंड्स कौन से हैं जो इंडियन टेरिटोरियल एक्सटेंट के अंदर आते हैं? वो है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आइलैंड होगा नहीं। कोस्ट वो लैंड मास होता है जो सी के साथ या किसी भी ओशन या सी के साथ आपका पैरेलली चलता है। ठीक है, अब इंडिया में भी हमारे 4 कोस्टल डिविजन्स हैं, तो इसका आंसर होगा पेनिनसुला, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया के बारे में सबने सुना है। ये है हमारा पेनिनसुला इंडिया, जो कि एक साइड से अरेबियन सी से सराउंडेड है, एक तरफ से इंडियन ओशियन और उसके थर्ड साइड है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी अगर कोई ऐसी वाटर बॉडी है जो तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड है उसे हम पेनिनसुला कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Mountain ranges in the eastern part of the India forming its boundary with Myanmar are collectively called हिमाचल होगा नहीं, क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है इंडिया के। उत्तराखंड नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? पूर्वांचल। The western coastal strip south of Goa is referred to, ये हमारा कोस्टल इंडिया है। यहाँ पे गुजरात से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र और फिर छोटा सा ये स्टेट ऑफ गोवा। तो इसके साउथ ऑफ गोवा में जो कोस्टल स्ट्रिप है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कन्नड़। अब देखते हैं हमारे जो ईस्टर्न घाट्स है, जो इस तरफ है हमारे पेनिनसुलर इंडिया में ईस्ट के साइड, जो कि तमिलनाडु स्टेट में मेजरली एग्जिस्ट करते हैं, उसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? अब जो उसका हाईएस्ट पीक होगा वो होगा महेंद्रगिरी। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे एमसीक्यूज थे, ये कंप्लीट हो गए। 4 एमसीक्यूज जो थे हमारे, इसमें हमने देखा कि पेनिनसुला वो होता है जो तीनों साइड से सराउंडेड होता है। उसके बाद वो माउंटेन रेंज ईस्टर्न पार्ट में जो म्यांमार के साथ बाउंड्री फॉर्म करती है वो है पूर्वांचल। उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा को हम कन्नड़ कहते हैं और हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी है। अब देखते हैं, अब हमें शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज भाबर? अब एक मेजर चांसेस जो ये हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन भाबर एंड भांगर। अब ये क्या है? ये है हमारा अ टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल। और ये क्या है? ये है एक टाइप ऑफ लैंड मास। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में। भाबर क्या होता है? अब जैसे हमारा इंडियन ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, सबको लगता है कि इट इज जस्ट अ प्रॉपर प्लेन फील्ड, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारे हमारे क्या है, इसमें भी बहुत सारे हमारे ऐसे वेरियस फिजिकल फीचर्स हैं, डाइवर्जन्स हैं। उसमें से सबसे पहला क्या होता है, हमने पढ़ा है कि हमारे जो आउटर हिमालयाज हैं या फिर जिन्हें हम शिवालिक्स कहते हैं, वहां से जो भी नदियां आती है ना, वो यहाँ इस प्लेन एरिया में आके बहुत सारे पेबल्स वगैरह आपके मतलब डिपॉजिट करके, ठीक है, और फिर वो गायब हो जाती है। तो ये जो जोन है ना जहाँ पे पेबल्स डिपॉजिट होते हैं एंड इट रन्स पैरेलल टू द शिवालिक्स, ये इस जोन को हम नॉर्दर्न प्लेन पे कहते हैं भाबर। और यहाँ पे आपको एक चीज जो इसका की फीचर है वो ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं
वो डिसअपियर हो जाती हैं। जो भी स्ट्रीम्स आपकी आ रही होंगी आपके हिमालयन रेंजेस से, वो यहाँ पे आपका डिसअपियर हो जाती हैं, और उसके बाद वो स्ट्रीम्स साउथ डायरेक्शन में भाबर के री एमर्ज होती है। ठीक है, तो ये था हमारा भाबर। अब उसके बाद देखते हैं हमारे 3 मेजर डिविजन्स कौन से होते हैं हिमालयाज के। थ्री मेजर डिविजन्स हमारे हिमालयाज के कौन से होंगे? अच्छा, उससे पहले ये हमारा कश्मीर है मान लीजिए, और लद्दाख। तो जितने भी हिमालयाज ऑलमोस्ट आपके इस रीजन में आते हैं, जिसमें वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स भी इंक्लूडेड हैं, वो वाला हिमालय हमारा होता है ग्रेटर हिमालय। ओके, वो वाला जो हमारा हिमालय होगा वो होता है हमारा ग्रेटर हिमालय। उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, ठीक, अच्छा, इसका जो आपका रीजनल नेम या फिर एक हिंदी नेम है वो है हिमाद्री। उसके बाद जो हमारा सेकंड होता है डाइवर्जन हिमालयास का, वो होता है हमारा हिमाचल और लेसर हिमालयास। यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है हिमालयास का वो थोड़ा कम हो जाता है। लेसर हिमालयास। और जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो होता है आउटर हिमालयास और शिवालिक्स। ये हमने अभी ऊपर शिवालिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, भाबर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, विच प्लेट्यू which plateau lies between Aravalli and Vindhya रेंजेस। ठीक है, अरावली रेंजेस हमारी राजस्थान से दिल्ली तक आती हैं, अरावली रेंजेस, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड की। उसके बाद आती है हमारी विंध्यान रेंजेस, जो विंध्या सतपुरा रेंजेस है हमारी। तो इसके बीच में जो हमारा प्लेट्यू लाई करता है वो है हमारा मालवा प्लेट्यू। उसके बाद देखते हैं फोर्थ है हमारा, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन्स। अब हमारे पास भी, जैसे आपने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ है जहाँ पे एक बहुत ही लंबे एक्सटेंट की कोरल रीफ पाई जाती है। वैसे हमारे पास इंडिया में भी एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कोरल रीफ्स मिलती हैं। पहले वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती थी कोरल रीफ्स की, बट अब इंडियन गवर्नमेंट ने उस एरिया को इतना प्रोटेक्ट कर दिया है कि अब वहां से बहुत ही रेयर ऐसे केसेस आते हैं कि लोग कोरल जो रीफ्स है वहां की उसे कुछ भी ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, इंडिया में द ओनली प्लेस वेयर वी फाइंड कोरल रीफ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन भांगर एंड खादर। अब ये जो दो हमारे हैं नाम, ये टाइप्स हैं आपकी एलुवियल सॉइल की। दे आर द टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो देखते हैं इनके बीच क्या क्या आपके जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो होंगे।
ठीक है, तो जो हमारी भांगर है सॉइल, अच्छा उससे पहले एलुवियल के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, मोस्टली कहाँ फाइंड की जाती है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में, बहुत ही ज्यादा रिच इन मिनरल्स और एक्सट्रीमली फर्टाइल है ये सॉइल। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले। अब इसके दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, भांगर और खादर, ठीक है। देखिए, जो हमारी भांगर सॉइल है, इट मोस्टली लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। ओके, ये मोस्टली कहाँ लाया करता है, अबव द फ्लड प्लेन्स। ठीक है, अगर वैसे ही हम आपके खादर का देखें तो ये कहाँ पे होता है, ये आपके बाकी के नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है। अब जो भांगर है, ठीक है, ये कैसी है, ये है आपकी ओल्ड एलुवियम। अब अगर आपको कल को कंफ्यूजन हो खादर और भांगर में से ओल्ड एलुवियम कौन से, तो आप ऐसे आ सकते हैं, भंगार। भंगार क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, वैसे ही ये है ओल्ड एलुवियम। ठीक है, ये उतनी फर्टाइल नहीं होती है, बट जो हमारी खादर है ये न्यू होती है एलुवियम सॉइल, एंड इट इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, और इसमें मोस्टली आपके क्या वैसे कंकर के पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स जिसे हम कहते हैं, इसीलिए इतनी फर्टाइल नहीं मानी जाती है। ये बहुत ही आपकी स्मूथ सॉइल होती है, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सिल्ट एंड क्ले एंड सैंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन भांगर एंड खादर। अब हम बढ़ते हैं आगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की तरफ। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो अब वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ लाया करते हैं, ये है हमारा पेनिनसुला इंडिया, इधर लाया करते हैं वेस्टर्न घाट्स और इधर होते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट्स का पहला और सबसे प्रोमिनेंट आपका जो एक फीचर है वो ये है दैट इट लाइज पैरेलल टू द कोस्ट। ठीक है, एंड इट इज कंपैरेटिवली क्लोजर टू द कोस्ट। जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो कोस्ट से एकदम पैरेलल होते हैं और काफी पास पास होते हैं, बट जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं वो आपके थोड़े दूर होते हैं, कहाँ से, आपके कोस्ट से। ठीक है, एंड दे आर अ बिट फार फ्रॉम द कोस्ट। जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं ये कंटिन्यूअस रेंज है, बट जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं ये ब्रोकन है बीच बीच में, मतलब broken wouldn't be the most appropriate word, let's consider it discontinued ranges। अब discontinued से आप क्या समझेंगे, थोड़ी दूरी तक है, फिर थोड़ी दूरी पे नहीं है, फिर थोड़ी, तो बीच में ये आपके ऐसे कुछ फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाँ,
वेस्टर्न घाट्स को आपके काफी ज्यादा अमाउंट में रेन मिलती है, रेन रिसीव्ड इन अबंडेंस, ठीक है। आपने केरला का नाम सुना होगा। केरला ऐसा इंडियन स्टेट है जो कि सबसे पहली मॉनसून रेन और रिट्रीटिंग मॉनसून की सबसे लास्ट मॉनसून रेन दोनों केरला रिसीव करता है, ठीक। और उसके बाद जो वेस्टर्न घाट्स है हमारे, उनकी हाइट इंक्रीज करती है नॉर्थ टू साउथ। अब आ जाते हैं ऐसे वेस्टर्न घाट्स पे। हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये होते हैं रिवर से डाइसेक्टेड एंड फ्लो इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसका जो एलिवेशन है वो 600 मीटर्स तक रहता है, मतलब दे आर नॉट एज टॉल एज दी वेस्टर्न घाट्स। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें इसमें डिस्कस करना है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रेंज विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। उससे पहले हम कॉन्ट्रास्ट करने से सबसे पहले सारे जो इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो नोट कर लेते हैं। अच्छा, इंडिया इज वन ऑफ दी ओनली कंट्रीज जहां पे ऑलमोस्ट सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बीइंग इट अ डेजर्ट, अ माउंटेन रेंज, सीज, कोस्ट, आइलैंड्स, वी हैव एवरीथिंग। तो इंडिया के जो आपके मेजर फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हैं वो क्या हैं? दी हिमालयन माउंटेन्स, then we have the northern plains, then we have the great Indian desert, islands, then we have the coastal plains, and the last one is the peninsular plateau. तो हमारे इंडिया में जो 6 मेजर फिजियोग्राफिक आपके डिविजन्स हैं वो क्या क्या हैं? हिमालयन माउंटेन्स हैं, हमारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, आइलैंड्स है, कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं और हमारे कोस्टल प्लेन्स है। 4 कोस्टल प्लेन्स है हमारे यहाँ, कोंकण, कोरोमंडल, आपका नॉर्दर्न सरकार एंड मालाबार कोस्ट, ठीक। अब देखते हैं इसमें हमें मेजर ऐसे कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ हिमालयन रेंज विद दैट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब हमें यहाँ पे बेसिक आपके बताने हैं डिविजन। तो हम पढ़ेंगे कि हिमालयन रेंज और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहले जो हमारा हिमालयन रेंज है उन्हें हम यंग फोल्ड माउंटेन्स में कैटेगराइज करते हैं। अगर आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स ना याद हो तो आप सिंपल ये भी लिख के आ सकते हैं दैट दे आर न्यूली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म्स।
ठीक है, बट जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं वो हमारे इंडिया के स्पेशली वन ऑफ दी, इंडिया ही नहीं एक्चुअली हम पूरे वर्ल्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स हैं। They are mostly composed of igneous and metamorphic rocks. ठीक है, igneous and metamorphic rocks से ये मेनली कंपोज होते हैं, और आपके जो हिमालयस हैं इनका ऑल्टीट्यूड काफी हाई है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ऑल्टीट्यूड है वो इतना हाई नहीं है। ये आपके मेजर कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं, हमें यहाँ पे अकाउंट दे रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो देखिए हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो भी दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दी हिमालयाज, और जो हिमालयन हमारी रिवर्स हैं, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स भी न्यूली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म है। उसके बाद हमारा सेकंड क्या होगा, इट इज ड्रेन्ड बाय हिमालयन रिवर्स, और वो मेजर 3 हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं हमारी, इंदस, ब्रह्मपुत्र स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, एक सेकेंड, हाँ, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ठीक है, तो ये वो 3 रिवर्स हैं जो हिमालयन रिवर्स हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स को ड्रेन करते हैं। अब गंगा का ओरिजिन हमें पता है, गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र और इंदस का तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ही आपका ओरिजिन है। अब इंदस की भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंदस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज। ठीक है, और इंदस मोस्टली आपके पंजाब, कश्मीर, मोस्टली आपके पंजाब, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो आपका उत्तर प्रदेश थी, पंजाब, और जो वो पंजाब जो थोड़ा बहुत आपका हिमाचल से लिंक्ड है, वहां तक वो ड्रेन करती है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को ड्रेन करती है। ब्रह्मपुत्र पहले जांगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में, फिर तिब्बत से आते आते ये हमारा अरुणाचल है, अरुणाचल में ये यू टर्न लेती है, और जब इंडिया में एंटर करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, एंड देन इट ड्रेन्स मोस्टली दी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। गंगा जो है वो मेजर जो हमारा इंडियन ये नॉर्दर्न प्लेन का बेल्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उसमें आपका बिहार हो गया, उन सब एरियाज को ड्रेन करती है। अब गंगा की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है आपकी, घाघरा हो गई, गोमती हो गई, कोसी हो गई, गंडक हो गई, ये सारी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये नॉर्दर्न प्लेन को ड्रेन करती है, और यही 3 आपकी मेन रिवर्स हैं जो मिलके नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा शॉर्ट नोट्स ऑन द इंडियन डेजर्ट। अब जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ये कहाँ पे है, द ओनली डेजर्ट वी हैव इन इंडिया इज द थार डेजर्ट। पैरेलल टू द अरावलीज। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको मोस्टली इसके आसपास के एरियाज में, और वैसे आपको एरिड रीजन मिलेगा, एरिड सॉइल मिलेगी। ठीक है, और ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ये पाकिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है,
जैसलमेर, जैसलमेर में जो हमारा डेजर्ट है वो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इधर पाकिस्तान मतलब इधर पाकिस्तान आ जाता है और इधर आपका इंडिया होता है, ठीक है। और राजस्थान की बात हुई है तो वन एंड दी ओनली रिवर राजस्थान हैज इज लूनी रिवर। बाकी यहाँ पे इरिगेशन के लिए आपका इंदिरा गांधी कैनाल भी है। अब आते हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स पे, ठीक है। तो जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो क्या है, ये मोस्टली हम हमारे पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं। इसमें हमारा इसमें मेनली हमारा आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट है, दीज आर दी पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो जो आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है इसमें मेनली आपका मालवा प्लेट्यू आता है, विच इज ड्रेन्ड बाय नर्मदा रिवर। उसके बाद इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, which is drained by छोटा नागपुर प्लेट्यू is drained by दामोदर रिवर। ओके, तो ये हमारा है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। अब हम जल्दी से आपके ये ईस्ट आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक है हमारा लक्षद्वीप, दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट नाम का, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है टेरिटोरियल एक्सटेंट का इंडिया के। लक्षद्वीप 3 में डिवाइडेड है आपका, इसमें लक्षद्वीप है, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार भी स्मॉल आइलैंड ग्रुप है, वैसे ही लक्षद्वीप भी आपका स्मॉल आइलैंड ग्रुप है। लक्षद्वीप जो है वो इंडिया के जो 2 सदर्न नेबर्स हैं आपके, एक सदर्न नेबर है मालदीव्स, उसके साथ अपनी वाटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ लक्षद्वीप में अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, हमारी कोरल रीफ जो है वो फाइंड होती है। उसके साथ अंडमान एंड निकोबार में द ओनली एक्टिव वोल्केनो इंडिया की बैरन आइलैंड पे है, ठीक है। इसके साथ हमारा जो ये बैक एक्सरसाइजेस का पूरा जो सेक्शन था चैप्टर 2 के लिए ज्योग्राफी का क्लास 9 की वो एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Also, if you haven't watched the revision or the explanation of the chapter, then do watch it. Thank you.